अल्लाह की फ़ज़ल से एक और स्टूडेंट का बीआईएस का रिज़ल्ट आया है, तो वो माशाल्लाह अच्छे नंबरों में पास हो गई हैं और इनके क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इन्होंने 3 महीने में तैयारी की थी मेरे से, तो 3 महीनों में आइंस आस वाई बीआईएस की ग्रामर इन्होंने की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर में पास हो गए हैं। 75 में से 71 मार्क्स आए इनके म्यूनली शिफ्ट में, और इसी तरह श्रिफली शिफ्ट में 225 में से 144 मार्क्स आए हैं। तो हम सब मिल के रिशु साहिबा को मुबारकबाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, ठीक। मैम। जी, रिशु साहिबा का रिज़ल्ट आ गया है माशाल्लाह और बड़े अच्छे नंबरों में पास हो गई हैं। रिशु साहिबा आपको मुबारक हो बहुत बहुत। मुबारक मैम। जी ऋषि साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैम आपको भी मुबारक हो, आपकी स्टूडेंट थी और माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर से पास हुई हैं। जी ऋषु मुबारक हो। थैंक यू सो मच रातिया। बहुत खुशी हुई है देख के। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे, और आप भी बहुत परेशान थी, चले शुक्र है आपकी भी परेशानी दूर हुई है। हाँ जी, अब जिसका रिजल्ट आता जाएगा उनकी परेशानी दूर होती जाएगी। अब ऋषु, आपने रमजान में हमारे लिए स्पेशली दुआ करनी है, और बल्कि सबको मैं कहूंगी कि हमें भी दुआ में याद रखना है। हमारा भी इंशाल्लाह आपकी तरह अच्छा अच्छा रिजल्ट आ जाए। मेरे से भी अच्छा है कि मेरे से भी अच्छा है, मेरा कोई इतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन आप मेरा आपका बहुत अच्छा, आपका है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह साहब, हर चीज में नंबर आपके अच्छे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो लेटर भी काफ़ी मुश्किल आया था, उस हिसाब से अच्छे नंबर ले लिए हैं, और म्यूनली शिफ्ट में भी काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं, 75 में से 71 मार्क्स ले लिए। हाँ जी, वो तो आपको पता ही है, मैम बोलती तो मैं बहुत हूँ। जी जी माशाल्लाह, वो ना कॉन्फिडेंस से बोलती हैं। हाँ जी, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था ना कि माशाल्लाह कॉन्फिडेंस। हॉस्टल में मैम पूरे पूरे नंबर है, और मुंडलिश प्रूफिंग में तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नंबर लिए हैं ना। जी जी, ऐसा ही होता है, किसी के श्रीफली शाज ग्रुप में ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी के म्यूनलिश में आते हैं, तो इनके माशाल्लाह अच्छे नंबर आए हैं। और मैम स्प्राख बाउस्टाइन में भी बड़े अच्छे नंबर हैं, और हयोगन में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जी ऐसे यकीन नहीं था कि स्प्राख बाउस्टाइन में आ जाएंगे, उसमें मुझे डर ही था। हाँ, वो ग्रामर है, और आपने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं ऋषु। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जो है आप सब जो साथी मेरे साथ रहे हैं, टीचर, सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी वो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, सबसे पहले मुबारकबाद मैम को जाती है ना जिन्होंने मेहनत करवाई है। जज़ाकल्लाह सिद्रा, आपका भी अल्लाह करे अच्छा अच्छा रिजल्ट आए। कब आना है सिद्रा आपका, शबनम का कब आना रिजल्ट? मैम अभी तक तो कोई नहीं पता, शायद नेक्स्ट मौका। ठीक है, चलो। लेकिन सिद्रा क्या पता, आप ईमेल चेक करते रहना, क्योंकि ईमेल पे भी आ सकता है ना। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह चेक करती रहूंगी, बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे पास हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो उन्होंने बताया आपको कि ईमेल से वो सेंड कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। देते होते हैं वैसे ईमेल, हाँ वो चेक करते हैं, कर देते हैं ईमेल से। मैम मैंने ये इनसे ऋषु से पूछना था जी जी कि ऋषु का कैसे आया है, ईमेल आई है इनको, या उन्होंने ब्रीफ कास्टिंग में वो सेंड कर दिया, भेज दिया, पोस्ट कर दिया ना? नहीं, उन्होंने तो मुझे उस दिन पेपर वाले दिन ही बता दिया था ना कि आपको हम ईमेल नहीं करेंगे, हम आपको बाय पोस्ट भेजेंगे। अच्छा, मुझे नहीं बताया था। हमें था कि ईमेल आएगी। बाय पोस्ट आया आपको, ठीक है। मेरे को बाय पोस्ट आया जी। ढेरों ढेरों मुबारकबाद हो आपको, बहुत ज्यादा दोबारा से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऋषु। थैंक यू सफिया जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इंशाल्लाह B2 का कोर्स ज्वाइन करेंगी नेहा, सिद्रा, शबनम, ऋषु साहिबा। जी मैम, ये हमारी बेसवाई के अब स्टूडेंट हो गई है ना अभी हम। ऋषु साहिबा माशाल्लाह आगे निकल गई है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी इनको कामयाब करे इसी तरह।
आमीन आमीन। इंशाल्लाह आप साथ रहे तो फिर ही है, आप अगर इधर उधर हो गए तो फिर कहाँ मैं अकेली तो क्या वो करूँगी। इसीलिए आपको कह रही हूँ ना। सबसे पहले तो मायमा से पूछे ना, जो इतनी देर की यहाँ बैठी हुई है तो कुछ भी नहीं बोल रही। उमाइमा की बात मैं सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उमाइमा आपने मैंने सबकी बातें मैम मैंने दे दी थी बहुत पहले। बहुत बहुत मुबारक हो रीशा दोबारा। अभी मैं जाके मामा के साथ खड़ी हुई ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे इधर आते जाए ना। हाँ सही बात है मैम। अब हमें ना B2 का एक ग्रुप बना के दें, नहीं हम इंशाल्लाह उसमें ईद जाएं। के बाद हाँ जी स्टार्ट करना है मैंने। हाँ। तो अब बल्कि जो है ना 1 महीना आप स्किप कर लें, उमाइमा, निहा, सिदरा, शबनम। तो ये है कि फिर ईद के बाद इंशाल्लाह जब स्टार्ट करना है ना, तो तब भी आप तसल्ली से अभी रोजे रखें आप। मैं भी यही कह रही थी कि रमजान ना सुकून से गुजारे। आज की क्लास लेती हूँ ना आज तो। जी जी नहीं मैम, फिर ना 1 महीने का जो पाउज है ना, उससे फिर वो एक्सप्रेशन पे बड़ा असर पड़ता है। जो आप क्लास ले रही है मैं तो लेती रहूंगी। आप भी मैम पाउज ले रही हैं? जी जी नहीं मैं तो नहीं ले रही। तो ये कि जो स्पीकिंग वाला है तो वो तो जारी रखें। हाँ वो वही मैम, मुझे एक्सप्रेशन का होता है वो, अगर उसमें पाउजे ले लूँ ना तो फिर वो नहीं होता सही। फिर वो रवानी जो आ रही होती है ना वो फिर रह जाती है पाउजे लेने से। जी जी ये भी सही बात है। वैसे भी दिन के बंदा 1-2 लफ्ज पे सीख जाए ना, तो तब भी देख लेना मंथ में कितना सीख सकता है। अगर वो 1 मंथ स्किप कर जाए तो फिर वो तो नहीं बात रहती। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन वाली जो क्लास है ना वो तो नहीं छोड़नी। वो तो ऋषा आपको भी नहीं छोड़नी चाहिए। जी ऋषि साहब वो आप भी लेती रही, चाहे 15-20 मिनट ही आज थोड़ा सा बोल लें, मगर पाउजे लिया तो फिर नहीं कोई होना काम, फिर भूल जाएंगे। मैं पाउजे लेना तो नहीं चाह रही थी पर। वालेकुम अस्सलाम। रिशु बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका रिजल्ट ही देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। अब शबनम का इंतजार है, पता नहीं कब आता है। अच्छा मुझे पता नहीं था शबनम क्लास में नहीं, तो मैंने उनका भी नाम दिया क्यों जी वो क्यों चुप है। अभी मैं आई हूँ, जैसे मैंने मैम का मैसेज देखा कि वो आज रिजल्ट की शो करेंगी तो मैंने जल्दी से क्लास ली। मैं भी सारा काम छोड़ के आई हूँ। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का साथ ही है ना तभी यहाँ तक पहुँच गई है। सही बात है जी ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मार्क्स अच्छे हैं सभी। मैं वही देख रही थी कि सब में आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, खासतौर पर एक्सप्रेशन में आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन ह्यूगन में इतने कम क्यों आए आपके? ह्यूगन में क्यों कम आए हैं ऋषो? ये ह्यूगन में अच्छे हैं, 52 हैं। नहीं ह्यूगन में बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनके। ह्यूगन में अच्छे हैं। मेरे सबसे कम जो है ना वो लेजन में है उमाइमा जी। लेजन में आपके कम? हाँ लेजन में 42 है बिल्कुल। हाँ उसमें फिर हो जाती है गलती। लेकिन लेजन उमाइमा होती भी बहुत टफ है, बहुत टफ। लेजन जो है बहुत ज्यादा टफ होती है, जो है ना ज्यादा डिपेंड करती है वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी ज्यादा किया करें। अच्छा मैम वोकैब का पता मसला क्या होता है? वोकैब हम कर भी लेते हैं पर वो भूल भी जाती है। वो ये भी बात उसको यूज ना करते हैं हम रोजमर्रा जिंदगी में, बोलने में यूज करें तो फिर नहीं भूलेगी। शॉर्ट टर्म पे मेमोरी में आ जाती है ना, रट्टा लगा लिया और फिर यूज ना किया। आप लोगों को क्या बात कही थी कि मैं क्या गलती करके आई हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट की। और मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़े बहुत कहीं कमी बेशी हुई है ना, वो टाइम नहीं मैनेज हो सका इसलिए। ऋषु मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, आपने यही बात हमें भी बताई थी कि टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना, लेकिन जब हमारे सामने पेपर आया तो वो होता ही इतना लेंथी और उसमें माइंड इतना लगाना पड़ता है कि वो उसी टाइम पे ही आप मतलब खत्म कर पाते हो। यानी आप जितना भी अपनी तरफ से मैनेजमेंट की, जैसे मैंने आपका भी देखा था, नेहा का भी देखा था, यही कि टाइम मैनेजमेंट हो लेकिन नहीं हो पाई। मैं सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट सिर्फ मुझे मिले हैं कि वो लेटर में कर पाऊं। यानी मुझे 30 मिनट वो अपने लेटर के थे और 10 एक्स्ट्रा लेजर में से मैंने निकाले। वही ना, यही बात है ना कि वो फ्रीक्वेंट नहीं ना, हम उसमें भी लेजन वाले में ना थोड़ा सा हो जाता है। वो सारा है ही लंबा भी है और मतलब ऐसा है कि उसमें माइंड करना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है कि इसमें सोचना पड़ता है ज्यादा आपको। जी बिल्कुल। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब फरमाए सबको। इंशाल्लाह मैम को खुशखबरियां मिलते रहें हम आपकी। अपने पे तो कोई वो नहीं, रोजे की बरकत से अल्लाह ताला पास कर दे। रमजान में रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ऋषो ओने पाउजे बेसवाई की तैयारी शुरू कर देना ताकि फिर भूले ना। सरकार मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, आए ना मेरे साथ।
ठीक है। नाबन मैम सबको रमजान की मुबारक हो। आमन। और रिशु मैम को बहुत बहुत मुबारक हो पास होने की। थैंक यू सो मच रंजीत, थैंक यू सो मच। अवैस भाई क्लास में वो कुछ नहीं बोल रहे। हाँ जी, रिशु आपको मुबारक हो। नहीं तो आपने मिठाई भेजी है कि वो कुछ बोले। फखर ने दिया गया। हाँ फखर ने तो बल्कि 200 यूरो देने थे रिशु। हाँ मैंने तो चाली है। शुक्रिया अदा करें भी आप तो मेरा। आपने बुझा लिया मेरी तरफ रेडी करके रखा। सबसे पहले रिशु बाजी को मैं ऑफ कोर्स उन्हें पहले दे दिए, लेकिन दोबारा मुबारकबाद। और मिस नाज को भी। एक्चुअली मैं लिस्ट बना रहा था कि आप में से मुझे कौन कौन बुला रहा है वो उस पे अफ्तार पे। दैट्स मैंने बुलाया था ना, जाते ना आप। शबनम ने तो इंतजाम करके भी रखा हुआ था, आप टाइम पे पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल हाँ, आज मेरी तरफ था, मैंने कहा था सबके लिए मोस्ट वेलकम, पहली अफ्तारी मेरी तरफ से हो गई है जी, हो गई। मेरा तो अभी भी इफ्तार पड़ा हुआ है, जिसने आना है भाई आ जाओ। भाई आपकी करेंगे क्या साहब? पहला दिन था ना, शौक में ज्यादा बना लिया। किसने रोजा रखा आज? मैम पूछने वाली बात है। सबने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रखा तो है पर वो याद बड़ी आई है भाई, वहाँ तरावियों की और रफ्तारी सब वो जो है ना वो बड़ी, क्योंकि हस्बैंड काम पे थे और अकेले थे और बच्चे ठीक है, मगर वो उस तरह से ना। मैम हमारे फ्रैंकफर्ट में तो इतनी लाइटिंग हुई है। हाँ मैं भी वीडियो देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना मैम। यूके में लास्ट टाइम इस दफा तो बहुत, और हर किंडरगार्टन में भी इस दफा उन्होंने ना किया है ये सब कुछ, बहुत अच्छा है, तमाम किया बिल्कुल। मैम असल में पता है वोट लेने है ना, इस साल इलेक्शन भी तो है ना, मुसलमानों के वोट भी तो चाहिए। जी इसलिए कोई ना कोई, लेकिन अच्छा चलिए हाँ, लेकिन अच्छा मजे का था बाहर, बहुत अच्छी लाइटिंग थी फ्रैंकफर्ट में। हाँ जी, सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा ये चीज हो रही है फ्रैंकफर्ट में। जैसे न्यू ईयर पे रौनक होती है ना, उस तरह से रौनक थी। मैं अभी जो है वो म्यूट करके सारा सिर्फ सुनूंगी, क्योंकि मेरा काफी वो है ना पड़ा हुआ काम। ठीक है आपने चेंज किया, ठीक है चलें। अच्छा ये उमायमा, ये जो सारी था ऑर्गेनाइज की है, ये स्टड वालों की तरफ से है? जी स्टड वालों की तरफ से। वाह बिल्कुल, काउंसलर जो होते हैं उनकी तरफ से था। तो काफी लोगों ने एतराज भी किया है कि क्यों हमारी जो क्रिसमस होती है वो तो हमारा एक त्योहार है, तो क्यों किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना 80% लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है इसका। जो लाइटिंग जो वो कहते हैं कि हमने गिफ्ट दिया है मुसलमानों को ना रमजान का, यहाँ की लगी कह रही है, मगर अच्छा है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग्स भी दिए थे ना, वो फिर मैं एंड में सुनती हूँ। तो आज हम ट्रेन बाय वेर्बन रिवाइज करते हैं, मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ, और फिर इसका छोटा सा ओरल टेस्ट भी होगा। तो जी कौन डेफिनेशन बताना चाहेगा ट्रेन बाय वेर्बन? इसका सिंपल यूज़ तो हमें पता है, लेकिन किन किन चीज़ों में जैसे वेर्डन आ जाता है जिसमें ट्रेन बाय वेर्बन जो प्रीफिक्स से नहीं टूटते ना, तो कोई बताए? अलग नहीं होते, मोडाल में नहीं टूटते, फ्यूचर में नहीं टूटते। ठीक है। और अच्छा, और एक वो 8 हैं जो उनके प्रीफिक्स हैं वो भी नहीं टूटते, जैसे फेयर, एयर, सेयर, बेग, गे और एंड, एम और मिस, ये हैं वो जो है वो उन ट्रेंड बारे हैं जो नहीं टूटते, और ये ट्रेंड बारे हैं जो टूट जाते हैं। जबरदस्त, अच्छा जवाब दिया। और एक और भी है जिसमें नहीं टूटते। हाँ जी, वो परफेक्ट में भी नहीं। जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो मैं फिर छोटा सा, अच्छा मैम परफेक्ट में दरमियान में गे आ जाता है ना? नहीं, हर एक के जरूरी नहीं है कि शुरू में या एंड पे गे हो। जैसे आइन, गे खाउफ्ट। जी
लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें नहीं आता। वर्ब होती हैं और जो टूटने वाली नहीं होती उनमें गे नहीं लगता, जैसे फर्गेसन है तो उसमें वो नहीं लगता जी। जो सेपरेबल वर्ब हैं उनमें गे लगता है और जो अनसेपरेबल है उनमें नहीं लगता जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं फिर छोटा सा टेस्ट लेती हूँ, सब ओवरऑल अभी जवाब दे दें। हम 10 बजे उठते हैं। aufstehen होता है उठना। हम 10 बजे उठते हैं। Wir stehen um 10 Uhr auf. जबरदस्त, ठीक है। क्या वो पहुंचते हैं? क्या Kommen Sie an? Kommen Sie an, नहीं, हाँ जी जी, kommen Sie an। ये शोर किसकी तरफ से है? म्यूट लगा दें जी। ठीक है। हम खरीदारी करना चाहते हैं। Wir möchten einkaufen। Wir wollen einkaufen। Wir wollen। ठीक है। आप क्या ला सकती हैं? क्या ला सकती हैं? ओके। was bringen Sie mit? Was können Sie mitbringen? ला सकती हैं। Was können Sie mitbringen? हाँ, ऋषि साहब ने सही जवाब दिया। सबसे पहले was können Sie mitbringen। वो तजवीज़ या मशवरा देना चाहता है। vorschlagen से बनाना या वो मशवरा देता है। Er schlägt vor। Er schlägt vor। और चाहता है तो er wollte vorschlagen। हाँ, वो चाहता है तो हाँ। er will आ जाएगा ना? Er will। या सॉरी मैम, er will vorschlagen। क्या सारा टीवी देखती है? सारा टीवी सारा फैन। हाँ, सारा फैन। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो श्लाग और ज़ेन है ना, ये क्योंकि वो हैं स्टार के वेयर बने हैं, तो वो उसमें भी स्टार के ही रहेंगे जब टूटेंगे तो जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़ारा, आपने इसकी प्रैक्टिस की थी? आपने कहा था मैं रिवाइज करूंगी। जी मैम, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। ठीक है, चलिए बेस्ट हो गया। तुम पिक करते हो? ओके। डू होस्ट अब। जबरदस्त। डू होस्ट अब, जबरदस्त हो गया। बाकी भी जवाब देने की कोशिश करें। हमें शुरू करना चाहिए। Wir sollen चाहिए। जबरदस्त, ठीक है। मिट माखन होता है हिस्सा लेना। क्या तुम हिस्सा लेते हो? मार्क्स टू मिट। जबरदस्त, मार्क्स टू मिट, ठीक हो गया। तो अब मैं एक एक से सुनती हूँ, एक एक करके। तो उमामा से शुरू कर लेते हैं। जी मैम। मैं अपार्टमेंट में मुंतकिल होना चाहती हूँ। मैं अपार्टमेंट में मुंतकिल होना चाहती हूँ। Ich will umziehen in ein Apartment। डी वोनुग होता है ना? Okay, ich will umziehen die Wohnung। हाँ, in der Wohnung। In der Wohnung। umziehen इंग्लिश में जाएगा ना? Ich will in der Wohnung। Ich will in der Wohnung umziehen। जबरदस्त, ठीक है। सिद्रा, आप भी अवेलेबल है? मैम मैं सुनूंगी, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। शरणजीत, आपको ये समय लगी है ट्रेन बारे वर्बन की?
मैम थोड़ी तो है, लेकिन मुझे ये कंफ्यूज है मैम, कहाँ पे टूटते हैं कहाँ पे नहीं टूटते हैं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें, मुझे नहीं समझ नहीं है। थोड़े बहुत कर लेती हूँ, लेकिन बस सही है कि कहाँ पे टूटते हैं कहाँ पे पूरा सेंटेंस यूज करना, उसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। वैसे मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए ऋषि साहिबा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, तो ऋषि साहिबा सारा एक्सप्लेन कर देती हैं। ऋषि साहिबा अवेलेबल? हाँ जी बिल्कुल मैम। ठीक है। ये बेशक ना लिखने ये 8 हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो इन्फिनेटिव के शुरू में आता है। जैसे अब ये बिल्कुल सामने ये देखें आउफ, मिसाल में मिसाल से मैं समझा देती हूँ, सामने मिसाल थी ना। ठीक है। ये बस यहीं पे ये जैसे आउफ स्टेन है ना, तो इसमें जो आउफ है ये प्रीफिक्स है और जो स्टेन है वो इन्फिनेटिव है। ठीक है, इसका इन्फिनेटिव है। अगर इसका प्रीफिक्स 8 हो, वो 8 हैं, वो कौन कौन से हैं? फेयर, VER, सेयर, SER, एयर, ER, एंट, ENT, एम्प, EMP, बे, BE, गे, GE और मिस, MISS, मिस। ये 8 प्रीफिक्स हों तो वो उन्थ्रन बारे है, वो टूटने वाला नहीं होता। ये जिसकी मिसाल में हम सामने लेके आई हैं, बे, जूखैन, ये बे इसका प्रीफिक्स है ना जी, और जूखैन इसका इन्फिनेटिव है, ये नहीं टूटेगा। बेजूखैन, एल्फारन, गे फालन। अच्छा, हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर हम देखें कि आउफ स्टेन था तो आउफ का एक अलग से कोई ना कोई मतलब है ना जी, जबकि ये बे का कोई मतलब नहीं है, गे का कोई मतलब नहीं है, एंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 8 है ना, ये नहीं टूटते, और बाकी इसके अलावा जो भी आते हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन 3 हालतों में नहीं टूटते। नंबर 1, अगर मोडाल वेब आ जाए। नंबर 2, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हो। नंबर 3, जब परफेक्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है, इसमें पूरे मतलब तीनों में नहीं टूटेंगे ना, मोडाल वर्ब में, फ्यूचर में और परफेक्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन परफेक्ट में टूटेंगे नहीं, उनके दरमियान में गे आ सकता है या वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आइन खौफन का आइन गे खाउफ्ट बन जाता है, टूटते नहीं है लेकिन दरमियान में उसके आ जाता है ना कुछ, और वो चेंज हो जाता है। ये हमें जो है ना बाय हार्ट याद करना पड़ता है, उसकी जो फॉर्म्स हैं। ओके, थैंक यू जी। मैं अभी इसको पढ़ना पड़ेगा ना, फिर मुझे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। जी बिल्कुल शरणजीत जी, इसको मैंने PDF भी सेंड कर दिया, ये जो है ना इसकी मिसालें भी साथ साथ लिखी हैं। ठीक है मैम, थैंक यू जी। ठीक है जी, ठीक है। तो इसको अब हम मिसालों से देख लेते हैं जी। तो शरणजीत आप ही पढ़ना, इसको शुरू करें फिर। aufstehen थे मैम, aufstehen जी बिल्कुल। aufstehen, ich muss früher aufstehen, I have to get up early। in English which uncommon, wir werden 6 Uhr uncommon। aussehen, du siehst müde aus। einkaufen, sie geht einkaufen। aufstehen, ich muss früher aufstehen, uncommon, wir werden 6 Uhr uncommon। aussehen, du siehst müde aus। einkaufen, sie geht einkaufen। ठीक है, चले अब ना इसका क्वेश्चन और फिर आंसर बनाएं जी, और ना मोडाल वेब से ट्राई करें। जैसे ये तो नीहा और सफिया साहिबा इसकी प्रैक्टिस करें, मोडाल वेब से क्वेश्चन करें, मोडाल वेब से, और फिर मोडाल वेब से आंसर देने की कोशिश करें। बस sollen wir aufstehen। 1 आ जाएगा ना, 1। Oh sorry, yeah, wann sollen wir aufstehen? Aufstehen। Wir sollen
wir sollen um 6 Uhr aufstehen. Okay. Um viel Uhr kommst du am Bahnhof an? तुम कितने बजे बानहोफ पहुंच रही हो? मैम सही बनाया क्या? जी जी। Ich komme लेकिन ना आप अभी ना मोडाल वेब से ही प्रैक्टिस करें। ओके मैम। Ich will 8 Uhr 8 Uhr am Bahnhof ankommen. Im Bahnhof ankommen. बिल आपने किस उससे लगाया? यानी मैं चाहती हूँ। ओके ठीक है। Ausstehen to look दिखाई देना। ओके contest हाँ या contest to the contest to the build Zeischen aussehen। मैम इसके कि क्या तुम ये तस्वीर देख सकती हो? दिखाई देना आउज़ेन होता है ना, दिखाई देना, तो इसमें ये नहीं आएगा। ओके ओके दिखाई देना। क्या तुमने मून देखा है? ओके लेकिन इसमें तो मैम वो नहीं आ सकती हो क्या? मून देख सकती हो अगर नहीं, ये दिखाई देना होता है ना। अच्छा दिखाई देना टू लुक। चलिए आइन कौफुन का बना लें। अब ये जो है ना सफिया, आप सवाल बनाएं और निहा जवाब देती है। आइन कौफुन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। Was kaufst du am Wochenende ein? ओके लेकिन मॉडल वर्ब नहीं यूज किया आपने। ठीक है चलो दूसरा बनाती हूँ। Was sollen wir im Ramadan einkaufen? Okay. Wir sollen viele Obst und Gemüse einkaufen, im Ramadan einkaufen. ठीक है। Was kannst du mein Stift zurückgeben? नहीं ये नहीं बन रहा। बस खान शुरू गिवन आ जाएगा ना। बस तो गिवन टू गिव बैक वापस देना। तो मेरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरा पेन कब वापस दे सकती हो? वन फिर आ जाएगा ना। वन खांस तो वन खांस टू माइन स्टिफ्ट zurückgeben और वन खांस दो। वन खांस टू ओके या ich gebe deine Stift bald। ठीक है चलें जबरदस्त। अब भाई वैसे आप क्वेश्चन करें और शरणजीत जवाब देती है। एक क्वेश्चन ऐसा, ये लास्ट वाला सेंटेंस क्या था? तो ऐसे कह सकते हैं वन भाई वैसे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वैसे क्लियर नहीं है लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। दोबारा बोले।
नहीं बाई वैस आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है बाई वैस की आवाज क्लियर? नहीं मैम। हाँ आपने मेरे ख्याल से ब्लूटूथ और हैंड फ्री कुछ लगाया है या कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने, अब ठीक कुछ है, भी नहीं। अब ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बना सकते, वन गिव्स टू मायने ब्लाइस्टिफ और जो भी है? हाँ कह सकते हैं जी जी, लेकिन ना मैंने कहा था कि मुडाल वेब से प्रैक्टिस करें, मुडाल वेब से कम प्रैक्टिस है ना इस वजह से, तो वैसे आंसर सिंपल अगर बनाना हो तो वो कह सकते हैं। ठीक है, अब मुडाल वेब के अलावा जो है ना अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो भाई वैसे आप क्वेश्चन करें और शरणजीत जवाब देती हैं, और ये यहाँ से कर लें, आइन शलाफन से कर लें। आइन शलाफन वन गेस टू आइन शलाफन, नहीं वन schläfst du ein? वन schläfst du ein? Ich schlafe 11 Uhr ein। और ना शलाफे, क्योंकि इश के साथ जो है ना स्टार्ट के वर्ब चेंज नहीं होती। ओके ich schlaf बोलना है, ich schlafe 11 Uhr 23 Uhr ein। Das geht oder? Ja, es geht. Okay. Richtig. Machst du einen Unterricht mit? Ja, ich mache gerne Unterricht mit Ihnen। रिश्तिश नहीं है, नहीं ठीक था, मिड एंड पे लगाना था। ओके। Wann hast du nach Berlin umgezogen? Umgezogen so आएगा ना सेट से। umgezogen जो मैम चेंज करना जी। अच्छा मैंने दो कह दिया, when haben Sie, sorry, when haben Sie, नहीं wann sind Sie, when sind Sie umgezogen, umgezogen ich umgezogen मैम एंड पे लगेगा या मैं यूज कर सकती हूँ umgezogen इन जुलाई? प्रेजेंट परफेक्ट से बनाया है फिक्रा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब बनाते हैं ना ये फिर एंड पे लगता है। ओके इश मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बनाऊं। भाई बस बताएं। इस बात मैं भी सोच ही रहा हूँ। अच्छा इश चले बना लेते हैं ऑफ कोर्स। वन जिंजी इश so ich bin letzte Monat umgezogen. Letzte Monat umgezogen. Ich bin perfekt mehr. Wann sind Sie nach Berlin, von Berlin zurückgekommen? मैं पास में वो परफेक्ट में जा रहा हूँ ना। Okay. Ich bin im 30. April zurückgekommen. Das ist richtig, Ma'am? Zurückgekommen. gekommen। परफेक्ट में है ना। अभी भाई वैसे सिंपल पूछ लें, क्योंकि इसके परफेक्ट जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगी, तो फिर वो परफेक्ट से भी हो जाएंगे। ठीक है, अब शरणजीत आप सवाल करें और नेहा जवाब देती है। नेहा ने तो दे दिए थे। शबनम आप अवेलेबल है, बिजी है? मैं अपने बच्चों को निला रही हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आराध्या है और अनमता, तो चलिए अनमता पहले जवाब देती है। अनमता आपको इसकी समझ लगी है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
नहीं, मैं तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ट्रेंड बारे पढ़े ही नहीं है, 0 पे हूँ मैं। अच्छा, ओके। जी ठीक है, चलिए एक दफ़ा इसको फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा है मैम, दोबारा रिवाइज करें, मुझे मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, गलतियां होने से पहले थोड़ा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। तो ये आपने याद रखना है कि अब आज किसी भी, ये ट्रेन बारे वर्बन है ना जी, अब अन, ये 10 आपने याद कर लेने। अब आजे अन, आजे आउफ, आजे आउस, आइन, मिट आजे, 7 फिर है फुआ, फिर है वेग, फिर सू है। ये 10 हैं। ये जब भी आ जाते हैं ना तो ये जो है ना ये बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये 10 आपने अच्छे से लिख लिख के बेशक याद करें, जैसे भी याद करें। तो ये जब 10 आ जाते हैं ना जी, तो ये ट्रेन बारे वर्बन है। और इसके अलावा उन ट्रेन बारे वर्बन भी अभी पढ़ेंगे कि वो क्या है ना। तो ये प्रेफिक्सेस जो है ना ये एंड पे आ जाती होती है। जैसे आउफ है, आउफस्टेन, अनकॉमन, आउजेन, तो ये सारे ये 10 में से ही मिलते जुलते हैं। जैसे हम पहली मिसाल पढ़ लेते हैं, पहले आउफस्टेन को ही देख लेते हैं ना। इश्टे आउफ, अगर सिंपल बनाना है ना तो कहना इश्टे आउफ कि मैं उठती हूँ। अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, इश्टे जैक्स हुआ आउफ, तो आउफ बिल्कुल ही फिक्रे के एंड पे लगा देना है। इसी तरह अनकॉमन है, इश खोमे अन, मैं पहुंचती हूँ, क्योंकि अन भी हमने ऊपर पढ़ा कि ये भी आ जाए तो एंड पे लगा देना। इश खोमे स्वांसिश हुआ अन, कि मैं रात को 8 बजे पहुंचती हूँ। इस तरह आउस जेन है, इश जे आउस। जैसे डू जीस्ट, हम अक्सर कहते हैं डू जीस्ट जैशियन हाउस, कि तुम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। इश खौफे आइन, कि मैं खरीदारी करती हूँ या खरीदारी करने के लिए जाती हूँ। तो ये सारी जो है ना आपने याद रख लेनी है। ये तकरीबन जितने भी हैं इसके मीनिंग्स भी याद करें। ये A1 से लेके B1 तक ये सारे ट्रेड वाले वर्बन हैं। इसके बाद इसकी मिसालें भी साथ लिखी हुई हैं। किस किस में ये नहीं टूटने, मोडाल वर्ब जब भी आ जाए, मोडाल वर्बन जो 6 से 7 होते हैं तो उसमें नहीं हमने तोड़ना। जैसे इश्मुस फ्रू aufstehen, कि मुझे जल्दी उठना है। इश्मुस फ्रू aufstehen, कि मुझे जल्दी उठना है। अगर मोडाल वर्ब आ जाए तो नहीं टूटना। और दूसरा वैडन वाली फॉर्म आ जाती है ना, विया वैडन, विया वैडन जैक्स हुआ अनकॉमन, कि हम 6 बजे पहुंचेंगे। तो वैडन भी आगे से जैसे अनकॉमन एंड पे आ जाना एक, तो दूसरा ही टूटना नहीं है। ठीक है मैम। इसी तरह तीसरा हमने क्या याद रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है ना जी, तो फिर भी हम इसको नहीं तोड़ना। ओके ठीक है मैम, क्या इशू मैम ने जी। जैसे अब होलन है, अब गे होल्ड है ना, तो या फिर मुडाल वर्ब आगे खान जुमिश फ्रॉम बान ऑफ अब होलन, तो ये मुडाल वर्ब आ गया तो ये भी नहीं टूटना। अब होलन बिल्कुल एंड पे आ जाना। यहाँ तक समझ लगी? सवाल है किसी का? अनमता आपका सवाल है? जी जी मैम समझ आ रही है। ठीक है, इसके ना ये PDF भी सेंड कर दिए, अच्छे से इसको देखिएगा और फिर आपको मजीद समझ लग जाएगी। फिर जो नहीं समझ लगेगी वो कल भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो हमने पढ़े थे सेपरेबल प्रीफिक्सेस ना, ये इनसेपरेबल प्रीफिक्सेस हैं जो है अलग नहीं होते ना। तो ये वाले आपने याद रख लेने हैं। इसकी डेफिनेशन भी बड़े अच्छे से बताई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये लिखा हुआ है बे या गे एंड फ्या स्या मिस उन आ जाता है ना जहाँ भी, तो ये नहीं टूटने। जैसे वैसे तो जुखन भी होता है ना, तो इसके साथ बे लग गए तो अक्सर गलती हो जाती है कि जो है ना ये तो ट्रेन बार वर्ब है लेकिन ये उन ट्रेन बार वर्ब है। हालांकि जुखन भी एक है और बे भी आ गया ना साथ, तो इसमें मीनिंग बस चेंज हो जाता है। जैसे फागन है ना, तो इसके साथ ये स्पेशल हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं, वैसे तो और भी होते हैं जैसे जिससे लगता है कि ट्रेन बार वर्ब है या नहीं, लेकिन ये आपने अच्छे से याद कर लिया। ये जब आ जाते हैं तो ये नहीं टूटने ना, क्योंकि जैसे फालन होता है तो इसके साथ गे लग गया तो ऐसे लगता है कि फालन तो हमने पढ़ा हुआ, गे नहीं पढ़ा हुआ, तो ये शायद ट्रेन बार वर्ब है ना, तो ये इनसेपरेबल वर्ब है गे फालन। जैसे डेखन है एंट डेकन, फैलीगन, तो ये जितने भी हैं ना आपने ये बस अच्छे से याद कर लेने हैं। 8 हैं, ये 8 जो हैं तो ये टूटेंगे नहीं। जैसे विया बिजुखन होठे
Sie hat die Nachricht erfahren, das Buch hat mir gut gefallen। मतलब ये सिंपल जो है ना, तो ये आपने बस अच्छे से याद कर लेना है कि ये नहीं टूटना। जैसे ए अब खोमटा आ गया ना, तो ये भी नहीं टूट रहा। एस गेलिंट आ गया, वी एकेंट आ गया, दस ये ट्रैंक आ गया। तो ये बस आपने अच्छे से याद कर लेना कि ये नहीं टूटने। तो इसकी यहाँ तक किसका सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, मेरे ख्याल से समय लग गई है। तो अब मैं छोटा सा टेस्ट भी लेती हूँ आप सबका। ये चैट में आप सब लिख दें। जिससे नहीं लिखा जाएगा चैट में तो वो बेशक इसमें जवाब दे दे, व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब दे दे फिर। तो पहला हमने ऑफस्टेन जैसे पढ़ा था ना, क्या हमें जल्द उठना चाहिए। तो इसका बनाएं, क्या हमें जल्द उठना चाहिए। ऑफस्टेन होता है उठना या जागना। तो ये मुडाल वर्ब भी है। मैं इसका बोल के दे दूं, sollen wir früher aufstehen? नहीं अभी ना ये आपसे लिखा नहीं जा रहा, अभी ना सिर्फ लिख लें। देखा नहीं। हाँ ओके। जिससे नहीं लिखा जाएगा ना तो वो बाद में मैं सुनूंगी, अभी सारे लिख लें। मैं भी आपको सुना दूंगी, मुझसे भी नहीं होता है लिखने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एंड भी आप सुना दीजिए मेरे को। अब जिसने लिख लिया वो सेंड कर दें। वैस भाई का भी ये है और अनंता का ठीक है। और बाकी ने क्या लिखे हैं? डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब आप इधर हैं? तो इसका फिर देख लेते हैं किसका ठीक आया है। सफ़िया का वस आ गया, ये वेफ आगे नहीं था। तो भाई वैसे आपने मिशन लाजमी उठना के मानों में आ जाता है। तो अनमता का सही जवाब आया सबसे पहले, जोलन विया फ्रू ऑफ स्टेन। ठीक है, चाहिए जब आते हैं ना शुड के मानों में तो फिर जोलन ही आता है। जोलन विया फ्रू ऑफ स्टेन। ज़बरदस्त अनमता, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है। और बाकियों ने जोलन विया ठीक है। आराध्या का भी ठीक है, जोलन विया फ्रू ऑफ स्टेन ठीक है। शरणजीत का भी सही है, बस फ्रू का यू आना है उन लोग वाला। बाकी अच्छी ट्राई की है। आगे है, तुम कितने बजे। और जहरा और नीलम आपका क्या था? मैम आपने बताया कि इसमें ये जो है ना इसका वो पूरा पूरा लेता है, ये टूटता नहीं है। सो इस वजह से जोलन भी है फ्रू ऑफ स्टेन। जबरदस्त। और ज़ारा आपका क्या था? मैंने सबसे पहले यही बताया था। हाँ आपने पहले बता दिया ठीक है। अब आगे है, तुम कितने बजे पहुंचते हो। अनकॉमन है पहुंचना। तुम कितने बजे पहुंचते हो। जिसने लिख लिया वो सेंड कर दो।
ठीक है, बाकी भी सेंड करें। नहीं अनंता, आपने ये गलत लिखा है, पहुंचते हो ना। और शरणजीत का मूवी फिल्म खूबसूरत ज़बरदस्त, शरणजीत का बेस्ट आया, सही जवाब आया। और हाँ सफ़िया हाँ सफ़िया, बस आपने नहीं लगाया तो सबसे पहले सफ़िया का जवाब आया था। वी फिल्म खूबसूरत ज़बरदस्त। और ज़ारा ने क्या लिखा, वी फिल्म खूबसूरत, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी साथ आ जाना है। और राजा आपका गलत है, क्योंकि ये वेफ आ गया तो वी फिल्म हमने पहले लगा देना। वैसे वी फिल्म खूबसूरत, ठीक है, वैसे ही कभी ठीक है, ज़बरदस्त है। तो क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? ठीक है, ये देखिए, क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? मैम टीवी देखने के लिए वर्ब कौन सा होगा? पंजेन या तो नीलम, आपके माइंड में क्या है? आपने मैम क्या बोला, दोबारा बोलेंगे, मैं थोड़ा काम कर रही थी। क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? आप बोलन जी फैन से। बोलन जी फैन, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अनंता का भी ठीक है, बोलन जी फैन, ज़बरदस्त। और ज़ारा का फैंजिया नहीं आएगा, ज़ारा फैंजीन, ठीक है। बोलन जी जोलन भी नहीं आएगा, वोलन चाहते हैं ना, वोलन जी। शरणजीत का वोलन जी फैंजेन, ठीक है, शरणजीत फैंजेन, टीवी देखना। तो और मोहम्मद इरफान को कौन है, वन कॉम्पन और वोलन जी फैंजेन, ठीक है। सफ़िया का भी ठीक है, पहले लिखा था मिस्टर फैंजेन, ज़बरदस्त है। आगे है अली रजिस्ट्रेशन करवाता है। अली रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन करवाने का वर्ब क्या है? अनमेल्डिंग है मैम, इसका तो करवाता है। अली जिसने लिख लिया वो सेंड कर दे।
तो बहुत इजी है, सेंड करें। बाकी भी सेंड कर दूँ। सबके मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। तो सोफिया लिखा अली मेल, जब भी EN से पहले डी आ जाता है ना तो फिर ET का इजाफा करते हैं। और बाकी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है सोफिया ने। और अनमता ने अली मार्क नहीं, जब रजिस्ट्रेशन करवाना मेल्डन आ गया ना तो सिंपल हम कह सकते अली मेल्डेड अन। तो भाई वैस ने अली मार्क दी रजिस्ट्रेशन। नहीं मैम इसका मुझे नहीं था पता, मैं भी कहूँ आपको। ठीक है। और ज़ारा आपने अली को रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, आपने लिख दिया, ठीक है। अली मेल्डेड अन। मैम इसका क्या आना था? अली मेल्डेड अन, ये सफिया साहिबा ने बिल्कुल ठीक लिखा, बस आखिर में ET लगा देना है, T से पहले E, बाकी सारा सही है। अली मेल्डेड अन। आगे है कौन मुवाजना करता है, और इसका होता है फेर, मैं पता है इससे होता है फेरगुलाइजेशन। क्या मैम? कौन कंपेयर करता है ना, फेरगुलाइजेशन होता है मुवाजना करना। मैम आपने क्या बोला? कौन, ये मैंने लिख भी दिया है, कौन मुवाजना करता है, कंपेयर करता है ना, कौन कंपेयर करता है। कौन रही है, कौन सा वो आवा? हाँ, उनका तो पता है। ये देखते हैं किसका ठीक आता है। तो आपका भी गलत जवाब आया। भाई वैस गलत, राजिया गलत। बाकी भी ट्राई करें, लिख के दिखाएं। ये किसी का भी ठीक नहीं आया। ये तो बहुत, इसमें सिर्फ 2 आने थे, 2 वर्ड यूज होने थे। वेयर फेरगुलाइज्ड मैम ST आ जाएगा। जी बिल्कुल, ज़हरा ने आपसे जवाब दिया, वेयर फेरगुलाइज्ड, क्योंकि ये ट्रेन बाय वेब नहीं है, उन ट्रेन बाय वेब है, ठीक है। फेर हमने पढ़ा था ना जब आया था, लेकिन ये कि अब जब याद कर लेंगे ना फिर आप इजी हो जाएगा। नहीं मैं आपको सच्ची बताऊं, जो मेरा गलत हो मैं बता देती हूँ, मेरे माइंड में भी यही था ST वाला। यही था, वेयर फेरगुलाइज्ड था। जो गलत हो मैं बता देती हूँ कि मुझसे नहीं हुआ। अच्छा चले, अच्छी बात है कि आपने सही आंसर दिया। तो ये ना फिर ये पूरा PDF कितने पेजेस हैं? 20 पेजेस हैं। तो कल फिर पहले 10 पेजेस याद करेंगे या 20 मीनिंग्स के साथ? किसका कह रही है मैम, ये जो करवा रही है? हाँ जी, ये इसकी मीनिंग्स भी है ना, काफी मुश्किल है जो आप सबको नहीं आते। मैम खाली फिर अभी 10 देखना। चलें ठीक है, सबके लिए 10 पेजेस में से ना छोटा सा टेस्ट मैं फिर ले लूँगी। ये मैम 10 बार वर्क का ही है ना, 10 पेजेस आप जो कह रहे हैं?
हाँ जी 20 में से 10 पेजेस का छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। इसके खास तौर पे वर्ड्स मीनिंग्स याद कर लें, उसमें से जो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं ना तो वो अच्छे से याद कर लें कि अगर मुडार वर्ब आ जाए तो उसको कैसे यूज़ करना है, सादा हो तो हमने कैसे यूज़ करना है, और वैडन वाली फॉर्म आ जाए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो इसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा मैम मुझे पता था इसकी बारी आने वाली है ट्रेन वाले वाली। आपको सारा पता था नीरम। सही बात है, पता नहीं क्यों। हाँ चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है। ठीक है तो चलिए इंशाल्लाह कल क्लास होती है तो ये अच्छे से बस आप याद कर लें। ओके अल्लाह हाफिज़। मैम जी जी क्यों डॉक्टर मैम वो जो सुबह 10 बजे वाली एक्सप्रेशन की क्लास होती है वो कितने बजे होगी? वो उसका टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो बेशक 9 बजे रख लें, ठीक है 9 बजे कल मिला लें आप, सही है। सुबह 9 बहुत जल्दी हो जाता है, फिर 11 बजे का टाइम फिर रोजे हैं तो फिर इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ चलिए फिर 11 बजे कल मिला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है, और लिख भी दीजिएगा कि एक्सप्रेशन वाली जो क्लास है वो 11 बजे हुआ करेगी। मैम अभी 11 या कल सुबह? हाँ ये जो अभी वाली क्लास है ना तो हाँ ये 9 से 10 आप कर लें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ठीक है, मैं अभी कॉल मिलाती हूँ तो ये आ जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके वेलकम।